हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर जो लेक्चर 1 था उसमें 8.1 जो टॉपिक है आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम वो स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर उसकी जो थ्योरम्स हैं 8.1 टू 8.4 वो हमने यहाँ पर कवर की थी। तो अब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं थ्योरम 8.5 को। तो यहाँ पर कहा गया है इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज़ इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स हों, 4 वर्टेक्स हों, ठीक है। तो अगर उस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे करेंगे उसके लिए? मतलब हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? एंगल डी के, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट। और क्या गिवन है? ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें क्या है? गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और दूसरा यहाँ पर जो बी सी है वो पैरेलल है ए डी के। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि तभी तो ये पैरेललोग्राम होगा जब आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम होता है 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल में 3 एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर इसे मैं कहूँ इक्वेशन 1 और इसे कहूँ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से आप यहाँ पर जहाँ पर भी C लिखा हुआ है उसे रिप्लेस कर सकते हैं A से, और जहाँ D लिखा हुआ है उसे रिप्लेस कर सकते हैं B से। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। दूसरा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल A है इसे क्या कह सकते हैं हम? एंगल C। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखिए। ये मैंने ये कहा कि एंगल A और एंगल B मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं। मतलब ये दो लाइन्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और लाइन आ रही है जो इन्हें कट कर रही है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, इनका जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री। ये कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है जब हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई थर्ड लाइन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो वो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उन पैरेलल लाइंस के, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और थोड़ा क्लियर बनाते हैं इसे इस तरीके से, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ओके, अब इस पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन ने क्या किया? क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल एंगल बनेंगे इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये जो A और B है ये मिलकर के 180 डिग्री कब बनाएंगे? जब लाइन हमारे पास कौन सी लाइन? AD पैरेलल होगी किसके? BC के। AD पैरेलल है BC के, फिर एक लाइन आ रही है AB, वो इस पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो फिर इंटीरियर एंगल बन गया एंगल A और एंगल B, वो दोनों क्या होंगे? पैरेलल। दूसरे केस में एंगल C और एंगल B की बात हो रही है। तो ये कब होगा? जब हमारे पास कौन सी लाइन होगी? AB लाइन होगी, वो पैरेलल होगी किसके? CD के। तो AB और CD पैरेलल है, फिर एक लाइन आई BC, वो से क्या कर रही है? कट कर रही है। अब इंटीरियर एंगल बन गए, उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल B ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास AD पैरेलल होगा BC के। वैसे ही एंगल C प्लस एंगल B ये 180 डिग्री, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं 2। ये कब पॉसिबल होगा? जब AB पैरेलल CD। और अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फिगर है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको यही तो प्रूफ करना था कि AB पैरेलल है किसके? CD के, और BC पैरेलल है AD के।
तो BC AD के पैरेलल हो जाएगा।